प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ महीने पहले बहुत लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया था और उसके माध्यम से कितने सफल हुए थे। मैं उनके लोगों को सहायता करते हुए वीडियो भी डाले थे, कैसे उनको लाभ हो रहा है ये भी डाले थे, कैसे उन्होंने अपना दरबार लगा रहे थे, ये भी मैंने सब कुछ आपको बताया और दिखाया भी था। पर अचानक मैंने सब त्रिकालदर्शियों को जो सिद्धि कराना चाहता था वो एकदम सा बंद कर दिया, क्योंकि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगे थे और बहुत हद तक दुरुपयोग किया था। हाँ ठीक है, कोई धन के लिए थोड़ा बहुत कर रहा है तो वो मायने रखता है, पर कुछ लड़कियों को पराई स्त्री का शोषण करना या उनको शारीरिक यानी संभोग के लिए यूज़ करना, ये बहुत गली बात है। तो इसके लिए यूज़ कर रहे थे हमारी सिद्धियाँ, तो इस वजह से बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। और मैं बहुत ही कम पैसे में देता था, जिससे कि मैं क्या चाहता था कि इसके माध्यम से समाज के दुख दूर हो और समाज को एक शांति और सही मार्ग मिले, जिससे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ हो और मेरी जो सिद्धियां हैं वो लोगों तक पहुँचे, उनको मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लोगों को अपने दुखों से, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े और सही ज्ञान मिले और शांति सभी को प्राप्त हो। यही मैं प्रयास कर रहा था, जिससे कि मैंने 15 साल में जो मेहनत की वो सामान्य लोगों तक पहुँचे, घर-घर तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास था। पर कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह मेरी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है और क्योंकि मैं 15, 20 या 41 दिन की साधना से ही उसको त्रिकालदर्शी की सिद्धि दे देता था, जिससे कि उनको मतों का समझ में नहीं आया। और उल्टा मैंने बहुत कम प्राइस रखा था, 5100 रुपये। और क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं उनको देना चाहता था, क्योंकि फ्री में ही देना चाहता था। पर फ्री में देता तो बहुत सारे लोग आते थे और किसको क्या मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मेरा समय इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर भी मैंने 5100 रुपये में दिया लोगों को। फिर भी लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और जो मैं कार्य चाहता था वो समाज के लिए कुछ भी लाभ नहीं है, उसका उल्टा होने लगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं समाज के लिए अच्छा करने की जगह बुरा ही कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं बुरा ही परिणाम दिख रहा है। तो इसलिए मुझे तुरंत बंद करना पड़ा और जिनके पास जो-जो सिद्धियाँ थी, वो सारी मैंने छीन ली एक ही झटके में, उनको पता नहीं था। और वैसे भी मैंने कोई ऐसा इतना पैसा भी नहीं लिया था कि हमेशा के लिए दे दूँ, तो उनको अनुभव हुआ, उतना लाभ हुआ। बाकी मैंने 5100 रुपए तो उनको पैसे वापस नहीं दिए, क्योंकि मैंने मेहनत पूरा जान डाल दी थी। बाकी उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, होगी तो ईश्वर देख लेगा। और कहने का तात्पर्य है कि मैं अभी फिर से देना चाहता हूँ लोगों को, और अभी मैं बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाना चाहता हूँ। और पहले जो पिछले साल मैं बना रहा था उसकी क्वालिटी मेरे कम रखी थी कि ये व्यक्ति कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद मैं और प्र एकदम हाई लेवल की मैं देना चाहता था, पर मैंने वो दे नहीं पाया, कोई भी उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की जो तामसिक पद्धति है एकदम पावरफुल है, और ये आपको मालामाल इतना कर देती है कि आप कह नहीं सकते हो। और मैंने स्क्रीनशॉट डाला है शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं, और मैंने खुद ट्रेड करके अभी 1-2 मिनट में कैसे पैसे इतने आते हैं, हज़ारों रुपए आते हैं, आपको देखे होंगे। तो मुझे इस साधना के लिए मैं वैसे तो फ्री में कोई माँगे तो फ्री में भी दूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पैसे की। पर मैं इसमें शुल्क रखा हूँ, क्योंकि मुझे वही व्यक्ति चाहिए जो इसमें मेहनत करे, जान डाले, क्योंकि थाली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ठीक है। और कोई भी साधना हो, कुछ भी हो, उसके लिए जान डालना पड़ता है। मैंने हाल ही में मुसलमान की जो लड़की है वो कभी शिव को मानती भी नहीं है, पर उसने शिव की साधना की और आज वो डेली पैसा कमा रही है शेयर मार्केट से। भले ही मैंने उसको और सिद्धि दी है और मैं साक्षात उसको सरस्वती मानता हूँ। भले ही वो मुस्लिम लड़की है, पर मैं मनी मनी सोचता है एक सरस्वती की स्वरूप है जो ज्ञान को स्वीकार करके इतना अच्छा कार्य किया। और मैं उनको इसलिए दिया था कि वो प्रमाण के साथ दिखा सके, कि स्क्रीनशॉट डाल सके, जिससे कि मैं एक समाज के लिए और उदाहरण प्रस्तुत करूँ इसलिए। ठीक है, उन्होंने कार्य किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी उनसे मैं 1 रुपए की भी आशा नहीं करता। वो हज़ारों क्या 1 करोड़ रुपए भी कमाएँ, तो भी आश्रम को 1 रुपया भी ना दें, तो भी मुझे कुछ गल नहीं है। ठीक है? और पैसा तो आता रहेगा, जाता रहेगा, पर जो समाज के लिए मैं देना चाहता हूँ, वो कभी पहुँचा नहीं। मैं पिछले 1 साल से बहुत मेहनत किया, पर कभी भी समाज के लिए वो नहीं हो पाया यूज़। तो आपने देखे होंगे, पुराने वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कितना क्या-क्या कुछ हुआ। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये कर्ण पिशाचिनी मैं कुछ लोगों को दूँ,
और इसके माध्यम से समाज को बहुत लाभ हो। इसमें आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी दी जाएगी, साथ ही आपका डीमैट अकाउंट भी खोला जाएगा, कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसे लगाना है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। आपको डेली 1 लाख ले कमाना है तो भी आप कमा लो, 5,000 कमाने तो भी चलेगा। पर आपको जो ब्रह्मलोक आश्रम के संबंधित जो ज्ञान है वो समाज के लिए देना होगा। उसके लिए आपके कार्य ये होगा कि जो भी आप लोगों को बताएंगे भूत भविष्य वर्तमान, वो निःशुल्क में बताना होगा। जो भी उपाय बताएंगे वो भी निःशुल्क में बताना होगा। और जो भी समाज के लिए कार्य होंगे कि आपको यहाँ जाके प्रवचन देना है, और आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी जो आध्यात्मिक तत्वों के सूत्र है, वो आपको समाज में जाके उनका प्रचार करना होगा, जो आत्म तत्व के संबंधित हो या आध्यात्मिक या सनातन धर्म के संबंधित, इसका आपको प्रचार करना है। ये आपको कार्य करना होगा। और आपको जो पैसे कमाने हैं वो शेयर मार्केट से ही कमाने, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके ऐसा नहीं कि आप किसी से 1 रुपया ले लो, या किसी का कार्य कर रहे हो, या किसी का मंत्री का कार्य कर रहे हो, या गरीब का कार्य हो, तो आपको वो सारा निःशुल्क में होगा। और एक भी नियम आप तोड़ नहीं सकते हो। जिस दिन एक भी नियम तोड़ेंगे तो मैं तुरंत अगले दिन वो सिद्धि छीन लूँगा, जैसे बाकी लोगों के मैंने सिद्धियाँ छीनी थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरी जो साधना है वो असफल हो। ऐसा हो संभव है कि मेरे से कोई मंत्र ले ले और ये सफल ना हो। तो अपनी जान डाल सकते हैं, जो मेहनत कर सकता है और तामसिक भोग लगा सकता है, वही ये साधना कर सकता है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी होती है वो आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और जो माँ रूप में करना चाहते हो माँ रूप में हो, और जो पत्नी रूप में करना चाहते हैं पत्नी रूप में भी होगा। और इसके लिए आपको घर में ही बैठना है, कहीं और नहीं जाना है। घर में एकांत कोई रूम हो बस, उस रूम में कोई और नहीं आना चाहिए। 41 दिन की साधना रहेगी और 41 दिन में आपको ये पूर्णतः सफलता हो ही जाएगी। न होने का संभावना नहीं है, और कुछ दिक्कत आती है फिर भी आपकी साधना में, तो वो आश्रम स्वतः ही उसको ठीक कर देगा। तो इसमें सिर्फ आपको साधना में 41 दिन की साधना में सिर्फ डेली तामसिक भोग लगाना है, और सिर्फ जप करना है 11 माला या 21 माला, और बाकी सारी जिम्मेदारी आश्रम की रहेगी। बस आपको ये जो वचन देने होंगे, बाकी लोगों ने भी वचन दिया था कि वो बोला था मैं अन्न क्षेत्र खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हमारे यहाँ बहुत गरीब है, मैं समाज के लिए ये करूँगा, मैं तो सेवा ही करना चाहता था गुरुदेव, ऐसा बोले थे। पर उन्होंने वो कार्य नहीं किया, और उसका पूरा जीवन भर किया। मरने के बाद भी उनको सज़ा दिलाते ही रहेंगे हमारी, क्योंकि क्रोध तो आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शिष्य मेरा शत्रु बने, ठीक है? ऐसा दिमाग में हो तो क्वाली मत करो, तुम्हारा कुछ 1 रुपया की नहीं, तुम्हारे पास जो अभी पड़ा है बैंक में या घर में वो भी चला जाएगा, ठीक है? तो गलत वचन नहीं देना है कि मैं कर दूँगा, वो कर दूँगा ये। बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत वचन दिए भाई, गुरु का भी वचन तोड़ देते। ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं समाज से बहुत सालों तक दूर रहा हूँ, तो समाज में इतनी गंदगी पड़ी है जिसने सोचा भी नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रह्मलोक आश्रम का नाम विदेशों तक जाए, विदेश क्या पूरे पृथ्वी पर ज्ञान पहुँचे, और इसमें कोई संशय नहीं। और अभी पहुँच भी जाता, पर वो लोग थे लालची, और शायद उनका भाग्य में नहीं था, ठीक है? तो जो भी हुआ सो ठीक है, अच्छा हुआ। समाज के लिए बोल दो कि ऐसे भी घटिया लोग होते हैं जिनको चप्पलों से क्या है, उनको सुई से चुबा के मारना चाहिए। सॉरी। तो अभी देखो गुस्सा दुख आता है कि मैंने बहुत मेहनत की है और समाज को लाभ नहीं हो रहा, और ये झूठा वचन देके मेरे से सिद्धि ले रहे, और मैंने 5100 रुपये लिए थे, पर वो कुछ मायने नहीं रखता उसके सामने, सही बोल रहा हूँ। और वो क्या 5100 रुपये में 1 मिनट में क्या 30-40 सेकंडों में 1 मिनट का मैं कमा के दिखा दूंगा, वो भी लाइव, आप बोलो तो, ठीक है? 1 सेकंड, एक 10-20 सेकंड में भी कमा सकता हूँ, ठीक है? वो बरसात होती रहती है, डेली बरसात होती रहती है, बस वो जाके वहाँ लोटा रखना है, वहाँ पैसा आता है, रखना है, जो करना है करो। पर मेरा क्या है कि मैं क्या करूँ पैसे का, पैसा लेके मुझे वर्ल्ड टूर में नहीं जाना है, आंखें बंद करूँ तो सब ब्रह्मांड के बाहर का भी देख लो, ठीक है? तो बाकी रही स्त्री, तो स्त्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं 15 साल हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो अभी सब सिस्टम मेरा डाउन हो गया है, ठीक है? तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि स्त्री के लिए पर खर्चा कराओ उड़ाओ, ठीक है? अभी मैं खुल्लम-खुल्ला बोल रहा हूँ, क्या करूँ? मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जो गुरुदेव को वचन दिए वो तो मैं पालन करूँ, नहीं तो मैं भी उन शिष्यों का हो जाऊँगा, तो मेरे गुरुदेव भी सिद्धियाँ छीन लेंगे, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, और जो भी कार्य करूँ
कुछ में सफलता नहीं मिलेगी और अगले जन्म भी बेकार हो जाएगा। तो गुरु से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि सीधा उठाएँगे तो कुछ भी कर देंगे। मुझे उससे पंगा नहीं लेना है। तो मैंने जो वचन दिए हैं और उन्होंने मुझे सिद्धि दी है, मैंने सिद्धि लिए थे ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य और अहंकार से और वासनाओं से मुक्ति के लिए, और उन्होंने वो कार्य पूरा किया है और जो आत्मानंद था वो उन्होंने दिया है। तो अभी मेरा का बारी है कि गुरु दक्षिणा के रूप में समाज के लिए वो प्रचार करूँ और समाज के लिए कुछ दूँ, और 28-22 आश्रम बनाने हैं हर राज्य में, वो बनाऊँ जिससे और वहाँ अच्छे लोगों को स्थापित करूँ, जिससे कि समाज में लाभ ही लाभ हो और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, ठीक है? और देवताओं की, ईश्वर की कृपा पूर्णतः बने रहें, तो निश्चित ही हमें बड़ा खजाना मिल सकता है। खजाना भरा पड़ा है हमारी ज़मीन के नीचे। जो बड़े-बड़े खज़ाने हैं, खनिज हैं वगैरह सब भरा पड़ा है हमारे। तो वो तभी खुलेंगे जब ईश्वर की कृपा होगी, देवताओं की कृपा होगी, तो भारत निश्चित ही बड़ा अमेरिका, रशिया से भी आगे जा सकता है। पहले जैसे इतना संपन्न था, मसाले से लेके सब कुछ था हमारे यहाँ, तो वैसा पूर्णतः फिर से मिल सकता है और फिर से वो हो सकता है। सपने नहीं दिखा रहा हूँ, एक प्रयास है, एक साधु का जो तृप्त हैं सभी तरफ से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अभी बस बचा कुछ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु की जो दक्षिणा स्वरूप देना है वो कार्य करूँ और मर जाऊँ, बस बाकी कुछ नहीं इच्छा, और वैसे कुछ है ही नहीं है। तो मैं ये बहुत ही सीरियसली दे रहा हूँ, ये मज़ाक नहीं है, और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, पहले उन्हें बहुत लोगों ने मज़ाक किया, और मैं 1-2 बार बोला था एक साधक को, जब मैंने उसको त्रिकालदर्शी बनाया था कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो बोला हाँ, मुंडी हिला रहा था, हाँ बोल रहा था और अंदर से बोल रहा था घंटा बनाओगे? ऐसा बोल रहा था। यानी उसके मन में आता है इसको तो धोखा देना है, तो ऐसा उसको पता नहीं चला कि मैं मन की बातें भी सुन सकता हूँ। तो उसको याद आएगा, उसने घंटा बोला था। ठीक है? सुन रहा हो तो वीडियो, और मैं तो गला काटने वाला हूँ, आज ना कल, याद रखना भाई, गुस्सा मत दिलाना। ठीक है, कहने का मात्रा में है कि अ, ये बहुत बड़ी सिद्धि है और मैं आलतू-फालतू लोगों को देना नहीं चाहता, जो जीवन में त्याग करना चाहते हैं, हाँ, पैसा चाहिए, पैसा दे दूँगा, बाकी संयम से रहना है, कभी ऐसा नहीं करना है कि सिद्धि मिल गई, लड़की को पटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं भाई, ये क्या मज़ाक है क्या? क्या कर रहे हैं? ठीक है? तो जो करना चाहते हैं ये, और ये फ्री में नहीं है, डबल ट्रिपल शुल्क होगा इसका, क्योंकि मुझे इसमें जान डालने वाले चाहिए। फ्री में दूँगा तो मुझे पता है क्या करने वाले लोग, और जो लगेगा मैं उनको दूँगा, और ये रजिस्ट्रेशन आज ही करना, 2 महीने पहले करना पड़ेगा, और ये जो साधना आरंभ होगी वो दिवाली की रात्रि से होगा, और दिवाली के बाद ही दूँगा, पर उसके पहले आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये छोटी-मोटी सिद्धि नहीं है, तामसिक सिद्धि है, और उसके लिए आपको 2 महीने से पहले या 1 महीने से पहले जुड़ना होगा, और उसके बाद मैं कोई 1 महीने से के बाद या दिवाली के एक प्रथम अमावस्या से यानी नवरात्रि से पहले नहीं जुड़ता, और इस बाद में कॉन्टैक्ट करता है इस सिद्धि के लिए, तो वो नहीं होगा। तो बाद में फालतू का 1-2 सेकंड मेरा वेस्ट ना करें। तो नवरात्रि से पहले कोई जुड़ता है और उसके बाद ही मैं उसको करा दूँगा दिवाली के आरंभ। साधना तो मूल दिवाली से ही रात्रि से शुरू होगा। हाँ, बाद में का वीडियो देख रहे हो, डिलीट नहीं करूँगा, तो आप फालतू कॉल ना करें और ना मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता कि हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ा काज करना है गाड़ी, ठीक है? और ये बहुत बड़ी शक्ति है और इसको प्राप्त करने वाला भाग्यशाली नहीं, और ये शक्ति करोड़ों रुपए देकर भी मिल रही है तो कहीं और से तो ले लो, मैं कह सकता हूँ इतनी बढ़िया है। मुझे लेना मतलब बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, और ये आपका पूरे भारत में नाम रोशन कर सकता है। जैसे बागेश्वर धाम का क्रेडिट है, विदेशों तक क्रेडिट है उनका, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो मुझे सामान्य लोगों से पैसे नहीं लेने हैं, यानी जो लोगों को लाभ देखे, सिर्फ़ यही कि आप लोगों को मार्गदर्शन करो, यही आपका कार्य रहेगा। बाकी शेयर मार्केट बढ़ा पड़ा है पैसे देने की, डेली बरसात होती है, वहाँ कटोरा लेके जाओ, जितना चाहिए ले लो और घर में रखो, जो करना है करो, बस संयम रखना ही पड़ेगा। आप परिवार को दे सकते हो, खुद भोग नहीं कर सकते हो उसका। ऐसा नहीं कि आप सिद्धि ले लिए हो तो मटन चिकन खा लो, शराब पी लो, नहीं, आपको त्याग करना पड़ेगा, सात्विक जीवन आचरण करना पड़ेगा,
और बस हाँ, धन का लाभ होगा पर आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कुछ नियम होंगे, खान-पान से रिलेटेड भी होंगे, और क्योंकि बुद्धि सही रही, जो खाएगा वैसा ही बुद्धि होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई गलती ना करे और मेरा क्रोध का भागी ना बने, और दूसरा मेरा कोई दुश्मन और नहीं पैदा करना है मुझे, ठीक है? ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी मैं लोगों के लिए कुछ करूँ कि इनसे निपटना पड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं ये सीरियसली ये साधना लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे समाज में जो गाइडेंस चाहिए लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है। लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा ना सही कार्य क्या है, क्योंकि लोगों में दुविधा होती है, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और क्या प्राप्त करना चाहिए मेरे लिए सही, ये भी पता नहीं होता। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मैं चाहता हूँ सही मार्गदर्शन मिले लोगों को, और मैं अकेले लोगों को करूँ तो भी पहुँच नहीं पाएगा। मुझे लोगों की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है, और इसलिए मेरे लोग फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये जो सिद्धि है, ऐसा नहीं है कि आप दक्षिणा दे रहे हो तो आपको तुरंत मैं दे दूँगा। नहीं, आपको पहले देखा जाएगा और परखा जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि आप योग्य हो उस इस सिद्धि के लिए, तो आपको बोला जाएगा कि आप दक्षिणा समर्पित करके आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ और अपना समर्पण दिखाओ, और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको पहले बताया जाएगा 1 महीने का। उसके बाद दिवाली से आपकी साधना शुरू होगी, उसके बाद आपका वो सिद्धि से कैसे क्या बात करना है, ये आपको सिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको शेयर मार्केट कैसे यूज़ करना है, उससे पैसे कैसे कमाना है, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको पैसे आने लगे, अकाउंट में जमा हो जाए, उसके बाद आपको समाज के लिए क्या-क्या करना है जीवन भर, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो जो वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, वो करिए, और मुझे तो ये करना है, कहीं न कहीं मैं लोग ढूँढ ही रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मिल जाएँगे जो ऐसा कर सकते हैं। अपने परिवार को भी सुखी संपन्न देखना चाहते हैं और समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सही है। और इसमें ऐसा बहुत सारे नियम हैं जो उसके बाद आपको पालन करने होंगे, और नियम भी मैं बताऊँगा। जब कोई चुना जाएगा उसके बाद बताऊँगा क्या-क्या का नियम होंगे आपके। और ये लाजवाब सिद्धि है, भले ही करने पे साझ नहीं है, पर लाइफ में मज़ा आ जाएगा ये वाली। और मैं काम भी साझ नहीं करा ही रहा हूँ साधक तो, और वो तो मेरा प्रिय शिष्य है, और मैं उसको मेहनत करने के लिए हर दिन बताता रहता है, आज रात को बहुत मेहनत करनी है, और मैं वो सिद्ध करा दूँगा, और उसको मैं शेयर मार्केट भी सिखा दूँगा। तो उसकी तो 1, 2, 3 महीने में हो जाएगा, तो मैं निश्चित ही आपको सब स्क्रीनशॉट के साथ, प्रमाण के साथ डालता हूँ, क्योंकि मुझे प्रमाण के साथ बोलने में अच्छा लगता है। इसलिए तो मैंने सिर्फ़ चैनल में अनुभव ही डाले हैं, और जो होता है वो सत्य होता है, और जो है वही है, मुझे क्या लेना-देना है। मुझे थोड़ी ना ये चैनल खोल के करोड़ रुपए बनाना है। इस चैनल की वजह से तो मेरा करोड़ों का लॉस हो जाता है उल्टा, क्योंकि इधर समय देता है, उतना समय तो मैं शेयर मार्केट में देता ना, तो पर पैसा लेके क्या करना है? यही समझ नहीं आता कि पैसे इतना लेके क्या खाऊँ और कहाँ खर्च करूँ? इंद्रियाँ ही नहीं है, क्या करें? उसको भी सोचता हूँ कि अब पैसे लेके क्या करें? आप बोलोगे कि ले लो, सब जगह बाँट दो। इससे कल्याण नहीं होता, और ऐसे करने से महँगाई और बढ़ जाएगी, और महँगाई बढ़ जाएगी तो इनकम टैक्स मुझे ही जेल में डाल देगा। इतने पैसे कहाँ से लाए? कहाँ कर रहे हो? क्या घोटाला कर रहे हो? ये साधना ध्यान बाजू का रह जाएगा। बैंक में पैसा कैसे रखें? ये सोचते-सोचते दिमाग खराब हो जाएगा। बाकी दूसरा ये बोलोगे कि आपको तो आश्रम बनाना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, तो वो ज़रूरत नहीं है। एक साधक बना दूँगा ना, तो आश्रम वही बन जाएगा, लोग क्या कम नहीं है। वो खुद ही बना देंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे एक साधक निर्माण करना है, वो आश्रम क्या लोग बोलोगे स्वतः ही बना देंगे, ठीक है? उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? बस साधक वो बनाना, क्योंकि हम दूसरी चीज़ कि मैं अपना ध्यान करूँ, प्राणायाम करूँ, क्या साधना करूँ कि आश्रम बनाता फिरूँ, तो मुझे उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। क्या पता मैं किसी को बोलूँ आश्रम भी बन जाए और मैं कभी वहाँ जीवन भर जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लेना-देना नहीं, मुझे बस ज्ञान देना है, वो साधक को स्थापित करूँ, लोग स्वतः वहाँ पैसा डालेंगे, आश्रम चलता रहे, और जो साधक है वो सही काम करे, तो वहाँ आश्रम यूँ ही बन जाएगा। मुझे कहीं पैसे दे दो ऐसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लोगों को कहीं न कहीं अपने ईश्वर को प्रति श्रद्धा होती है और वह देते भी हैं। और दे ना दे कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ वहाँ आश्रम तो स्वतः ही बन जाए, इतना तो विश्वास है। ठीक है? तो मुझे उसके लिए पैसे की चिंता नहीं है, मुझे चिंता बस उस साधक की है जो मैं दे रहा हूँ, वो सही से ले यूज़ करे। जैसे पिछली बार हुआ, तो मैं पिछली बार भी पैसे की चिंता नहीं गया कर रहा था। तो मुझे लगा कि किसी को है ना उतना पैसे नहीं, कि ज़्यादा पैसे लेके किसी एक को भी बना देता ना, तब तो मुझे चिंता नहीं होती। पर मुझे लग रहा था पैसे क्यों लेना? पर मैं ही फँस गया, मेरी ये अच्छाई ये कभी-कभी नुकसानदायक हो जाती है। इसलिए मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, अच्छाई पर कभी मत जाना भाई। बुरा होके बोलता हूँ ना, मैं इतना प्यार से लोगों से बात करता हूँ, एकदम समय देकर बात करता हूँ। लोग एक-एक 51,000 से लेके 1.5 लाख, 20 लाख से लेते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि देने के लिए, और वो भी घटिया-सा बात करते हैं। मेरी गलती हो रही है कुछ, बुरा बनना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, तभी काम होगा अभी। और करना तो करना ही है, अभी कुछ भी हो जाए, अच्छा बनूँ या बुरा बनूँ, पर ये काम तो कैसे भी करके जल्दी से निपटाना है। तो मैं शांति से जाके गुफ़ा में बैठ जाऊँ, हाँ भाई 28 सहस्त्रम अभी मेरे चल रहे हैं, अभी चिंता नहीं है, और आराम से जाके गुफ़ा में बैठ जाऊँ, तो 2-3 साल बाद उठूँ, हाँ सही जा रहा है, ठीक है, कभी फिर से समाधि लगा दूँ। तो ज़रा चिंता नहीं है, मुझे जलन हो रही है अंदर की, कब मैं फिर से वो हिमालय की एकदम ठंडी-ठंडी हवाएँ लूँ और वहाँ आराम से ध्यान में बैठूँ। तो बस मुझे इसका काम करना है, और मैं पिछले साल सोचा था 1 साल में हो ही जाएगा। 1 साल तो 2-4 साधक मिल जाएँगे, हो जाएगा। पर अभी तक नहीं हुआ, तो मैं खुद परेशान हूँ। भगवान ऐसा क्या कर रहा है मेरे के साथ कि ऐसी हो रही है कि मैं हिमालय फिर वापस नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो हिमालय में जाऊँ, वहाँ ठंडी सी हवा में ध्यान लगाऊँ, तो मन तृप्त हो जाए। यहाँ रहकर घुटन सी होती है मुझे, घुटन, घुटन, घुटन। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बना ही रहा हूँ साधकों को, और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक तो हो ही जाता, क्योंकि कितने 8 महीने हुए मैं जब त्रिकालदर्शी साधक बना रहा था। तो इसमें तो मेरे आश्रम भी कई धीरे-धीरे बनने लगते। मैं ऐसे साधक की तलाश में हूँ जिसमें मुझे जान डालने की लोड लगी है, अंदर से आई कि भाई इसमें जान डालना है सिद्धियों की। सिद्धि, 1 सिद्धि क्या 10-12 सिद्धियाँ ऐसे दे दो उसका, और एकदम नाम बढ़ा दे भाई, ऐसा मन लगता है ऐसा कर दूँ। लोग है ना अजीब है, पता नहीं, मैं त्रिकालदर्शी सिद्धि दे रहा हूँ एकदम कम प्राइस में, और कम समय में दे रहा हूँ 1-2 महीने में, फिर भी उनको क्या चाहिए होता है, कि ऐसी क्या चीज़ें होती है, मैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैं इतना कुछ देखता हूँ, पर ये लोगों को समझना बहुत मुश्किल है भाई। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोग अलग ही लेवल पे हैं। अभी मैं क्या करूँ? अभी जिनको मैं एकदम सा वैराग्य नाश करूँ या उनके अंदर का काम वासना नष्ट करूँ, तो वो मेरी तरह जाके वो समाधि गुफ़ा लगाएँगे, हिमालय में बैठ जाएँगे, वो दिक्कत हो जाती है। अभी हर जगह मुसीबत में फँसा हूँ। उनकी वासना, कामना सब एकदम से नष्ट कर दूँ, तो वो तो संसार से ही विमुक्त हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि भई कुछ नहीं है यहाँ, चलो हिमालय। अभी वो हिमालय में जाके बैठ जाएगा। मुसीबत ही मुसीबत है। अभी ये ना करूँ तो दिक्कत है भाई। दोनों तरफ फँसा ही फँसा हूँ मैं तो। आपके पास कोई उपाय है क्या?